डीएसएसबी जेल वार्डर की फाइनल कट ऑफ और सेफ जोन्स का डीकोडिंग। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुझे पता है आजकल डीएसएसबी जेल वार्डर का एग्जाम देने वाले हर कैंडिडेट के दिमाग में बस एक ही टेंशन चल रही है, फाइनल सिलेक्शन मार्क्स क्या होंगे। कट ऑफ को लेकर जो बेचैनी है वो पूरी तरह स्वाभाविक है। आज हम इसी कट ऑफ की टेंशन का एकदम सटीक और लॉजिकल विश्लेषण करेंगे। असल में सारी बेचैनी इस एक बड़े सवाल पर आकर टिक जाती है कि क्या हमारे अभी के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन की कोई गारंटी दे सकते हैं। यही वो सवाल है जो इस वक्त हर किसी के ख्यालों पर हावी है। फिजिकल कट ऑफ तो क्लियर हो गई, लेकिन क्या फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम चमकेगा? इसी बात को लेकर सब अपने ही परफॉर्मेंस पर बार बार डाउट कर रहे हैं। इस सिचुएशन पे एक बहुत ही सटीक बात कही गई है, ये ना चाहते हुए भी माइंड में दिन में 4 बार तो आएगा ही। और सच कहूं तो इस मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। फाइनल लिस्ट के बारे में इतना ज़्यादा सोचना पूरी तरह से नेचुरल है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क ये है कि इस ओवरथिंकिंग के चक्कर में कहीं आगे की फिजिकल तैयारी ही पटरी से न उतर जाए। ऐतिहासिक सच्चाई और पिछले कट ऑफ के रुझान, चलिए देखते हैं। हवा में तीर चलाने का कोई फायदा नहीं है, सीधे पिछले साइकिल के ऐतिहासिक आंकड़ों को देखते हैं। पिछली बार क्या हुआ था? जनरल कैटेगरी 171.76 से सीधा 182 पे पहुंच गई थी, मतलब पूरे 11 नंबर का बम्पर उछाल। ईडब्ल्यूएस में तो 15 नंबर बढ़कर कट ऑफ 76 हो गई थी और ओबीसी में भी 14 नंबर की भारी छलांग देखने को मिली थी। अब ये 11 से 15 नंबर का जंप सुनने में डरावना जरूर लगता है, लेकिन याद रहे यह मुख्य रूप से उस वक्त की कम वैकेंसीज की वजह से हुआ था। लेकिन जरा रुकिए, पिछली बार के डेटा में एक सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा भी था, सिर्फ 2.5 नंबर। जी हां, केवल 2.5 नंबर की बढ़ोतरी। और ये ऐतिहासिक अपवाद एससी कैटेगरी में देखने को मिला था। ये बात साफ साबित करती है कि कट ऑफ बढ़ने का जो डर हम सबके मन में बैठा है वो हर कैटेगरी के लिए एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। वर्तमान परिदृश्य और अनुमानित सेफ जोन्स। तो अब पुराने डेटा और इस बार की ज्यादा वैकेंसीज की असलियत को मिलाकर अगर हम मौजूदा सेफ जोन्स को मैप करें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। जनरल कैटेगरी की अभी की कट ऑफ करीब 140 के आसपास है, इसलिए 150 से ऊपर का कोई भी स्कोर एक बहुत ही सेफ और स्ट्रांग पोजीशन है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 135 प्लस स्कोर एक बेहतरीन मार्जिन है। सोचिए, अगर ईडब्ल्यूएस में किसी के 140 नंबर बन रहे हैं तो वो फाइनल सिलेक्शन के लिए एकदम रिलैक्स्ड और टेंशन फ्री रह सकता है। एससी कैटेगरी के लिए, जैसा कि हमने अभी देखा, ऐतिहासिक रूप से भी काफी राहत रही है। अभी की 110 की कट ऑफ से अगर सिर्फ 5 से 7 नंबर भी ऊपर हैं तो इसे एक बेहद मजबूत स्थिति माना जाएगा। इसलिए इस मार्जिन के अंदर आने वाले कैंडिडेट्स पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। एसटी कैटेगरी का मौजूदा कट ऑफ 98 है। अब क्योंकि पिछली बार इस कैटेगरी में लगभग 12 अंकों का उछाल आया था, तो उसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो इस बार 110 से 115 नंबर के बीच का स्कोर एक बहुत ही कंफर्टेबल सेफ जोन माना जा रहा है। अब अगर एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स पर्सन जैसी स्पेशल कैटेगरीज की बात करें तो यहां सटीक भविष्यवाणी करना थोड़ा ट्रिकी होता है। वजह यह है कि इनका कैंडिडेट पूल काफी छोटा होता है। पिछली बार तो इनमें 25 से लेकर 32 नंबर तक का भयंकर उछाल आ गया था। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस बार वैकेंसीज ज्यादा हैं, इसलिए यह तो पक्का है कि यह उछाल पिछली बार के मुकाबले काफी कम ही रहेगा। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह है कि कट ऑफ के डेसिमल्स यानी दशमलव अंकों का जोड़ घटाना करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करने से लाख गुना बेहतर है अपनी फिजिकल फिटनेस को एकदम पीक लेवल पर ले जाना। दिन भर सिर्फ मार्क्स कैलकुलेट करते रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। असल सफलता तो ग्राउंड पर पसीना बहाने से ही मिलेगी। रणनीति में बदलाव और अंतिम पछतावे से बचाव। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी रणनीति में बदलाव करें। फिजिकल टेस्ट की तैयारी आज अभी से शुरू हो जानी चाहिए। ग्राउंड पर अपना स्टैमिना बिल्ड कीजिए, लंबी दौड़ की रेगुलर प्रैक्टिस करें और कोर स्ट्रेंथ पर पूरा फोकस रखें, क्योंकि टेस्ट कभी भी अनाउंस हो सकता है। अगर स्कोर बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर भी है ना, तब भी ट्रेनिंग रुकनी नहीं चाहिए। जरा सोचिए, सबसे बड़ा पछतावा तो तब होगा जब कट ऑफ अचानक से कम चली जाए, ज्यादा वैकेंसीज का फायदा मिलने वाला हो और कोई कैंडिडेट बस अपनी कमजोर फिजिकल तैयारी की वजह से रेस से बाहर हो जाए। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या फाइनल कट ऑफ का ये डर फिजिकल टेस्ट की असली तैयारी को रोक रहा है? क्या ओवरथिंकिंग को हम अपनी मेहनत पर हावी होने दे रहे हैं? इस दिमागी गणित को यहीं रोकिए और सीधे ग्राउंड पर उतरिए।
ये वक्त परफॉर्म करने का है, तो सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना फोकस बनाए रखें और अपनी तैयारी को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ाते रहें।